एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम। आज हम सीखेंगे कि एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, कि एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो मैं आपको लर्न करवा दूँ इनके फार्मूले, क्योंकि जो मैं अब फार्मूले करवाऊंगी, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। भी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने उस एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। की किसी भी एटम का मास नंबर क्या होता है? उस एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, तो क्या है मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जो ये हमारा फार्मूला है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमें एटम के न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने तो हम यहाँ से एक फार्मूला निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जो मास नंबर दे रखा है उसमें से हम क्या माइनस कर दे, उस एटम के प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके, जो एटॉमिक मास था, किस एटॉमिक नंबर था, किसके इक्वल था? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन किसके इक्वल आएगा? मास नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, माइनस एटॉमिक नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकाल सकते हो। देखो जिसे मैं आप एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो आपने इसके सिंबल का पता होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एटम एलिमेंट्स है वो कहाँ लिखे जाते हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ होता है और मास नंबर कहाँ होता है। ठीक है, तो ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक्स स्टैंड फॉर क्या होता है? जो एलिमेंट है। ओके, मतलब जो एटम है, एक्स की जगह पे रखना है एटम। ए जेड, ए क्या होता है? मास नंबर, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मीनिंग क्या है कि जो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ नाइट्रोजन 14 7। ठीक है, तो x की जगह पे पुट किया n, n क्या है? एलिमेंट, एटम का नेम। ओके, और a क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर हमेशा ग्रेटर देन होता है एटॉमिक नंबर से। ठीक है, तो मास नंबर कितना? नाइट्रोजन का 14 और एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का 7। ठीक है, तो 14 ग्रेटर देन है 7 से। तो अब आपको पता चल गया है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं। तो इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सोडियम 2311 Na। देखो ये क्या है? एक एटम दे रखा है। ठीक है, पहले मैं इसको सोल्व किया हुआ आपको समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट में अनसोल्व किए हुए एग्जाम्पल को करवाऊंगी। ठीक है, देखो सोडियम क्या है? एटम है। 23 है इसका मास नंबर, 11 क्या है? एटॉमिक नंबर। मीनिंग क्या है? ए की वैल्यू 23 है और जेड की वैल्यू कितनी है? 11। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो मास नंबर कितना है? 23। मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर कितना है? 11। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता था? एटॉमिक नंबर हमारा किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया है मैंने P से। तो जो ये एटम दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमें इसमें निकालने ही क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है।
अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दे रखे हैं तो हम कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? देखो एटॉमिक नंबर है इसका 11, ठीक है, तो 11 एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसका मीनिंग क्या हो गया कि प्रोटॉन की वैल्यू 11 है, और हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कितनी आई है? 11 आई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितने आए हैं? 11। और न्यूट्रॉन हमारा किसके इक्वल होता था? न्यूट्रॉन का मैंने अभी आपको फार्मूला करवाया है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर कितना है इसका? अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11, तो न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे? 23 माइनस 11, तो कितना बचेगा न्यूट्रॉन इसमें? 12, ठीक है। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताऊं कि मास नंबर होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक है। मास नंबर कितना है? 23। एटॉमिक नंबर कितना है? प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्लस एन। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये 11 23 की तरफ आएगा, तो क्या होगा? 23 माइनस 11 कितना हुआ? 12, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर सोडियम का 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। इससे भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है भी एटम का मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? सेम वही है ये भी, प्रोटॉन होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम एटम का? 11, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई? 12, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अब ऑक्सीजन में दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीजन है 16.8, ठीक है। अगर इसमें एक वैल्यू दे रखी हो, इसमें तो देखो दोनों दे रखी है, एटॉमिक मास नंबर भी और एटॉमिक नंबर भी, तो वही देखो इसमें हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जो जो गिवन है वो देखो, ये किसकी वैल्यू है? 16 है, इसके मास नंबर की, ओके। मास नंबर किसके इक्वल है? मास नंबर है 16। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? ऑक्सीजन का जो नीचे दिया होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। और एटॉमिक नंबर हमें पता है किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। और हमें पता है कि एटम में प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सेम होते हैं भाई, जितनी वैल्यू प्रोटॉन की होंगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको? एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो प्रोटॉन इक्वल होते इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? 8 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो न्यूट्रॉन हमारा किसके इक्वल होता है? न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर कितना है? ये है न्यूट्रॉन। मास नंबर है ऑक्सीजन का 16 और एटॉमिक नंबर है 8, ओके। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आई? यहाँ से आई है 8। तो क्या फाइंड आउट किया है हमने? न्यूट्रॉन भी 8 है ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, ठीक है। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। थर्ड, एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल करें जिससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है? 14 7, ठीक है। 14 है इसका मास नंबर, 7 इसका एटॉमिक नंबर। तो क्या करोगे यहाँ पे? सेम पहले जो दे रखी वही लिखना है, मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम,
कितना दे रखा है इसका मास नंबर 14। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना दे रखा है एटॉमिक नंबर इसका 7। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू। देखो जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 7। ठीक है, प्रोटॉन की वैल्यू 7 है, तो जो प्रोटॉन है वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ से 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना रह गया हमारा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, देखो मास नंबर कितना है नाइट्रोजन का 14, एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो न्यूट्रॉन कितने निकले हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, इलेक्ट्रॉन भी 7 आए हैं, प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है। ठीक है, हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। अगर ऐसे स्टेटमेंट दे रखी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एक्स एलिमेंट विच इज गिवन एज x3115। ठीक है, कि जो x3115 है इसमें, इस x में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना कि इसमें x एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या दे रखा है x3115, ऊपर वाला क्या होता है मास नंबर, नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हम लिखेंगे। मास नंबर कितना है, मास नंबर है 31। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इस एलिमेंट में, जो एक्स एलिमेंट है, एटम है, उसमें एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, देखो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, तो हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, यही फार्मूला है ना जो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। मास नंबर कितना है इसमें 31। ओके, एटॉमिक नंबर कितना है 15। 31 में से 15 को माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा 16। तो जो ये एक्स एलिमेंट है इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है। ठीक है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 16 है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी पूछा जाए तो वो कितने होंगे, प्रोटॉन होता है हमारा, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतने होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तो निकले 16, इलेक्ट्रॉन होंगे 15 और जो प्रोटॉन है वो भी होंगे 15। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमने तीनों की वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई भी एटम है उसकी हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, मास नंबर का पता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 20, इसका मास नंबर है 40, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ठीक है, जो जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है 20, मास नंबर कितना है दे रखा है इस स्टेटमेंट में, मास नंबर, सॉरी भाई न्यूट्रॉन नहीं, मास नंबर कितना दे रखा है 40। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉन और मास नंबर। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन और मास नंबर से क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन 20, पहले हम लिखेंगे कि जो मास नंबर है ना वो किसके इक्वल होता है, मास नंबर हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन है 20, हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम में वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन के। जब इलेक्ट्रॉन 20 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 20 होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे,
यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे। मास नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, जो हमने यहाँ लिख दी। प्रोटॉन कितने हैं 20, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 20 थे तो प्रोटॉन भी 20 होंगे। और यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम न्यूट्रॉन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 40 माइनस 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकले हैं 20। ठीक है, तो इससे हम क्या, कौन सा एलिमेंट बनेगा हमारा, कौन सा एटम होगा ये कैल्शियम, जिसका मास नंबर होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आप सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।